Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to discuss exercise 15.1, which is based on probability, chapter 15 of your NCERT. Open your book at page number 283. Let's start. पिछले वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन की थी सारी इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी की और मैंने कुछ आपको एक्टिविटीज़ और एग्जांपल्स दिए थे। आई होप आपने अच्छी तरीके से उसको किया होगा। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। पहले आपको पता है आपने प्रोबेबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो बेसिक टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर ट्रायल यूज़ करते हैं, आउटकम्स यूज़ करते हैं, इवेंट। आउटकम्स का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी रैंडमली हम पॉसिबल रिजल्ट्स हो जाते हैं, रैंडम भी वर्ड यूज़ करेंगे इसके अंदर कि हम बिना सोचे समझे कोई चीज़ बाहर निकाल रहे हैं तो वो आउटकम है। और इवेंट हम किसके लिए कर रहे हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं चाहती हूँ आप प्रोबेबिलिटी करने से पहले उसको अच्छी तरीके से करें कि जब आप इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट्स। दीज थिंग्स आर लर्न बाय हार्ट, CTM, coming to memory part. Probability, PE means probability of an event. Event, यहाँ पर event का नाम लिखा जाता है, हम किसके लिए probability नहीं। Probability always lies between 1 and 0. 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। 1 और 0 हो सकती है। अगर 100% हम श्योर हैं किसी चीज़ को लेकर, 100%, इसका मीनिंग 100% भी होता है, तो वहाँ पर आंसर आता है 1। और इम्पॉसिबल इवेंट है तो वहाँ पर आंसर आता है 0। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट में हमने जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हैं अगर उनका सम करेंगे तो हमारे पास सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। PE प्लस P नॉट E, किसी भी चीज़ के लिए होना या ना होना हमेशा 1 के बराबर है। जैसे मैं आज स्कूल जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, एक ही काम है तो टोटल हमेशा 1 रहता है। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है 50% चांसेस। जैसे मेरे पास एक कॉइन है और मैं कॉइन को टॉस करती हूँ, हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के चांसेस बराबर बराबर हैं, 50-50%। तभी जो हमारी टीम्स हैं खेलने से पहले कॉइन को टॉस करती हैं कि कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या बॉलिंग करेगी। क्यों? वहाँ पार्शियलिटी के चांसेस नहीं होते, वो इक्वली लाइकली आउटकम होता है। तो इन थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं चाहती थी कि आपको पहले इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूं, तो मैंने आपके लिए पहले ये एक कटआउट बनाया है, थिंग्स टू रिमेंबर बाय हार्ट। आप इसको अच्छी तरीके से इसको याद करेंगे कि कहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर 100% श्योर है तो 1 और अगर इम्पॉसिबल है तो 0। नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर NCERT. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 60 balls she plays. Find the probability that she did not hit the boundary. हमें probability किसके लिए निकालनी है? She did not hit a boundary, कि वो अपनी बाउंड्री को हिट नहीं कर रहा, उसकी probability निकालनी है। तो हम अपना सम कैसे स्टार्ट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 30 हो गई, नंबर ऑफ हिटिंग द बाउंड्री, यहाँ पे लिखा है ना कितनी बाउंड्री को हिट कर रहा है, यहाँ पे लिखा है 6 टाइम हिट कर रहा है बाउंड्री को। तो नॉट हिट कैसे निकलेगा? 30 में से 6 को माइनस करेंगे। नॉट हिट कैसे निकलेगा? 30 में से 6 को माइनस करेंगे। द सेम थिंग आई एम डूइंग हेयर। द नंबर ऑफ बॉल्स व्हेन बाउंड्री इज नॉट हिट, 30 माइनस 6 24। फिर अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। आप हर सम में आपको ये लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिख कर दिखाया है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट E हैज़ हैपेंड एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। P हमें इवेंट का नाम डालना है यहाँ पर। बॉल्स नॉट हिट द बाउंड्री कितनी है? 24। टोटल कितना है? 30। 24/30 आ जाएगा। अब वो अगर वो कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल करके लोएस्ट फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, दैट इज अवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। टोटल फैमिलीज 1500 दे रखी हैं। 2 चिल्ड्रंस वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। 1500 फैमिलीज़ का डाटा रिकॉर्ड किया गया है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, जिन फैमिलीज़ में 2 गर्ल्स हैं वो 475 हैं, जिनमें 1 गर्ल है वो 1814 है और जिनमें 0 गर्ल्स हैं वो 211 है।
अब हमें प्रोबेबिलिटी किस किस के फाइंड आउट करनी है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल्स नो गर्ल्स, हमें सबके लिए निकालनी है। तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, जो फेवर में है वो ऊपर और जो टोटल है वो नीचे। तो 2 गर्ल्स के फेवर में कितना है 475 और टोटल कितना है 500। तो आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज लिखेंगे 1500 है, प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला लिखेंगे यही वाला यहाँ पर, फिर 2 गर्ल्स के लिए तो इवेंट में 2 गर्ल्स आ जाएगा 475/1500, फिर 1 गर्ल की बात कर रहा है फिर 814/1500 आ जाएगा, फिर 0 गर्ल्स की बात कर रहा है तो 211/1500 आ जाएगा। हमें जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो चीज़ फेवर में है वो ऊपर आएगा और टोटल नीचे आएगा। मैंने अभी यहाँ आपसे डिस्कस किया था all the probabilities of an elementary events of an experiment is 1। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, ऑल्सो चेक द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज़ 1। तो हमारे जो ये 3 आंसर्स निकले हैं, इन तीनों आंसर्स को हम यहाँ पर प्लस कर कर देखेंगे। एलसीएम लिया है तो मेरा आंसर कितना आएगा 1। ये पॉइंट यहाँ मैंने आपके साथ कटआउट में डिस्कस किया था, पॉइंट नंबर 5। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें 5th एग्जाम्पल देखना है 14th चैप्टर का। कहाँ देखना है 14th चैप्टर का 5th एग्जाम्पल, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इज स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वाज बॉर्न इन अगस्त। तो हम अपनी एनसीईआरटी में अब 14th चैप्टर में 5th एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। 14th चैप्टर का हमें कौन सा एग्जाम्पल चेक करना है, एग्जाम्पल नंबर 5। 14th चैप्टर एग्जाम्पल नंबर 5। तो आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर अपने पेजेस को टर्न करेंगे ऑन पेज नंबर, जस्ट आई एम कमिंग टू दैट सम, पेज नंबर 247 पर आपको मिलेगा आपका 5th एग्जाम्पल जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगस्त में बॉर्न हुए स्टूडेंट की। तो हम अगस्त को अगर चेक करेंगे तो अगस्त में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 6 और टोटल बच्चे कितने हैं 40। तो मैंने अभी आपको प्रोबेबिलिटी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, जो फेवर में है वो ऊपर आएगा और जो टोटल है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो हमारा इस सम के लिए आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा 6/40। और 6/40 का मीनिंग है, अगर हम उसको कैंसिल करेंगे तो हम इसको लोअर्स्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 3/20। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हमें बैक में जाकर 14 चैप्टर के लिए चेक करने पड़ेंगे। तो उन क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है वो आपको 14 चैप्टर में से मिलेगी। अब वापिस अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास अब हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास 3 कॉइन्स टॉस करे हैं साइमल्टेनियसली, और हमारे पास आउटकम का एक टेबल प्रिपेयर किया गया है कि जब 3 हेड आए तो 23 थे, जब 2 हेड्स आए वो 72 टाइम्स, और जब 1 हेड आया 77 टाइम्स, और जब नो हेड आए तो 28 टाइम्स। If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming। हमें सिर्फ किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 heads की। तो 2 हेड कितने हैं 72, टोटल कितना है 200। तो आंसर क्या बनना चाहिए 72/200। हमारा आंसर इसमें क्या बनना चाहिए 72/200। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इवेंट लिखेंगे कि हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, हम 2 हेड के लिए। हमारा आंसर बनेगा 9/25। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। हमारे पास एक टेबल गिवन है ये वाला। अब इस टेबल को आप कैसे पढ़ सकते हैं, जिन फैमिलीज़ की इनकम लेस देन 7000 है उनके पास 0 व्हीकल वाले इतने हैं, 1 व्हीकल वाले इतने हैं, 2 वाले इतने और अबव 2 वाले इतने। फिर जिनका इनकम ग्रुप 7000 से 10000 के बीच में है उनका डाटा, फिर 10000 से 13000 उनका डाटा, 13 से 16000 0 व्हीकल वाले, 1 वाले, 2 वाले, अबव 2 वाले, 16000 से मोर इनकम ग्रुप
अब हमें इतने सारे आंसर्स देने हैं, तो वन बाय वन हम इनके सारे क्वेश्चंस को रीड करेंगे। और सबसे पहले जब हम देखेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी गिवन थी, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ हमारे पास हैं 2400। तो हर आंसर के नीचे 2400 ही आएगा, क्योंकि हम नीचे लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 10,000 से 13,000 इनकम ग्रुप में एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो 10,000 से 13,000 वाली लाइन में आके एग्जैक्टली 2 व्हीकल वाले कितने हैं हमारे पास, 29। तो हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा, हमारा आंसर इसमें बनेगा 29/2400। आपने ऐसे सारे पार्ट्स डिस्कस करने हैं, वो जिस क्वेश्चन के लिए कहेगा आप उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर सेकंड पार्ट में डिस्कस करेगा 16,000 मोर, तो 16,000 मोर वाले ग्रुप में जाकर चेक करेंगे। फिर अपने ये सारे आपने आंसर्स लिखने हैं। मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि हर आंसर के नीचे 2400 ही आएगा, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट्स हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नाउ गोइंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपना टेबल नंबर 14.7 14 चैप्टर से। आपको 14 चैप्टर में जाना पड़ेगा। इस सम के लिए भी वहाँ से आप टेबल चेक करेंगे और आपको वहाँ देखना होगा कि 20% से लेस जिन बच्चों ने नंबर लिए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और एक बार हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनके 60 से अबव नंबर आए हैं। इसी तरह से हमें 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जब आप वहाँ जाके टेबल चेक करेंगे तो आपके 20% से लेस वाले 7/90 आएंगे। टोटल नंबर आपके पास 90 हैं और टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 90 हैं, और 60 से अबव वाले आपके 23/90 आएंगे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे 7th क्वेश्चन में हमारे पास एक डाटा गिवन है 200 स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टैटिक्स को लाइक कर रहे हैं वो 135 हैं, डिसलाइक कर रहे हैं 65। दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्टैटिक्स के लिए लाइक्स कर रहे हैं और जो डिसलाइक कर रहे हैं, तो लाइक वाले कितने हैं 135, आंसर बनेगा 135/200, और डिसलाइक्स हैं 65, तो आंसर बनेगा 65/200। तो हम ये दो आंसर्स हमारे इसमें बनेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, 135/200 और 65/200। इसी तरह से जब आप 8th क्वेश्चन लेंगे, ये भी आपको 14.2 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। 14th चैप्टर के टेबल आप वहाँ से चेक करेंगे। हमारे पास इंजीनियर्स के लिविंग प्लेसेस का डिस्टेंस गिवन है। फर्स्ट पार्ट में बताना है जो 7 किलोमीटर से कम जगह दूरी पर रहते हैं। सेकंड में बताना है जो 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं, और थर्ड में बताना है जो 1/2 किलोमीटर वर्क प्लेस पर रहते हैं। तो जब आप इसको 14.2 में चेक करेंगे तो आपके पास लेस देन 7 वाली 9 एंट्रीज आएंगी, और वहाँ टोटल 40 दे रखी हैं। तो 9/40, 7 और 7 से ऊपर वाले, सारे 7 से ऊपर वाले और 7 है तो 31/40 बनेगा। 1/2 किलोमीटर वाला कोई आंसर नहीं मिलेगा। मैंने अभी आपके साथ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था CTM पार्ट में कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 0। आपने इसके बाद 9th and 10th क्वेश्चन स्किप कर देना है, ये नहीं करना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है अभी। इसके बाद हम 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन में हमारे पास एक फ्लोर बैग गिवन है जिसमें 5 kgs वेट, हमारे पास 11 बैग्स हैं वीट के, जिस पे 5 kg लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली 5 kgs नहीं है, कहीं कुछ ज़्यादा है कहीं कुछ कम है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 किलो से ज़्यादा के लिए, तो हम 5 से ऊपर वाली एंट्रीज काउंट करेंगे। जब हम 5 से ऊपर वाली एंट्रीज काउंट करेंगे तो हमारे पास ये 7 एंट्रीज आएंगी, और टोटल बैग्स हैं 11, तो हमारा आंसर बनेगा 7/11। इसी तरह से जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये भी आप 14.2 एक्सरसाइज से डिस्कस करेंगे। 14.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, आप ये बना चुके हैं, आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है। उसके अंदर आप चेक करेंगे कि 0.12 और 0.16 के अंदर 30 डेज़ के लिए क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए 2/30
30, वो 2 फ्रीक्वेंसीज आएंगी, टोटल डेज 30 हैं, तो आंसर बनेगा 2/30. आफ्टर कैंसलिंग 1/15 इज अवर प्रोबेबिलिटी विच आई वॉन्ट टू फाइंड इन दिस सम. 13th क्वेश्चन भी आपकी 14.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है. आपको याद होगा आपने वहाँ पे ब्लड ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है. उसके लिए आपको निकालना है 30 स्टूडेंट्स का. 30 स्टूडेंट्स टोटल है आपके पास. आपको ए बी ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो वहाँ पर अपना जब आप टेबल देखेंगे, आप ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, अपनी एनसीईआर अपनी फेयर कॉपी के अंदर वो एक्सरसाइज ओपन कर लेना. वहाँ पर आप जब चेक करेंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए आप 3 स्टूडेंट्स हैं और टोटल आपके पास 30 हैं. तो हमारी एंट्री बनेगी 3/30, 1/10. प्रोबेबिलिटी के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि जो चीज़ फेवर में है वो ऊपर आती है और जो चीज़ टोटल है वो कहाँ आती है, नीचे. और कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपने अपनी मेमोरी में रखने हैं ताकि आपको प्रोबेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. थैंक्स.